नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक प्रकाश। राष्ट्रीय जनता दल को एक और झटका लगा है। सिवान इलाके से एक साथ पार्टी के 3 सीनियर नेता आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सिवान से पार्टी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी जेडीयू में शामिल होंगे। उनके अलावा 2 और नेता एजाजुल हक और इंद्रदेव भगत भी पार्टी छोड़कर जेडीयू का दामन थामेंगे। ये दोनों आरजेडी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं आरजेडी नेता रामकृपाल यादव का बयान आया है और अवध बिहारी चौधरी, एजाजुल हक और इंद्रदेव प्रसाद भगत के आरजेडी से जाने पर आरजेडी के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा बताया है रामकृपाल यादव ने। एक और झटका लगा है आरजेडी को। 3 वरिष्ठ नेता आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, इंद्रदेव भगत और एजाजुल हक आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। तीनों ही सिवान से काफ़ी वरिष्ठ उम्मीदवार रहे हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। सिवान में तीनों का अच्छा खासा दबदबा रहा है, जनता पर अच्छी पकड़ रही है। लेकिन ये तीनों ही नेता अब आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। और बिहारी चौधरी और इंद्रदेव भगत तो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं आरजेडी की सरकार में। बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है और आरजेडी के 3 बड़े नेता अवध बिहारी चौधरी, इंद्रदेव भगत और एजाजुल हक आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से रामकृपाल यादव का बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि इन तीनों नेताओं के जाने से आरजेडी के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आकाश हमारे संवाददाता सिवान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या असर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको सिवान की राजनीति में, क्योंकि सिवान से अवध बिहारी चौधरी लंबे समय से आरजेडी के साथ जुड़े रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। जी विवेक, मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं कि सिवान के राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सिवान ही नहीं बल्कि बिहार के पूरे राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और बिहारी जैसे फाउंडर मेंबर, जो राजद के फाउंडर मेंबर रहे हैं, वैसे व्यक्ति ने जब इस्तीफा दे दिया है तो निश्चित रूप से सिवान से तो बिल्कुल राजद टूट चुका है। और सिवान के सैकड़ों लोगों के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है। खास करके 2 खास लोग हैं जिनमें एजाजुल हक है, जिन्होंने पूर्व में भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी साथ में जाके वो जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। 29 तारीख को 2 बजे तक वो जदयू ज्वाइन कर लेंगे। और इंद्रदेव भगत हैं, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार के, वो भी जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार की जो राजद की पैठ थी, बिहार में जो राजद की पैठ थी, खासकर सिवान की अगर बात करें तो सिवान की जो पैठ थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है राजद की। जी विवेक। जी आकाश, एजाजुल हक के बारे में अगर बात करें तो एजाजुल हक को शहाबुद्दीन का सबसे करीबी माना जाता था और शहाबुद्दीन ही एजाजुल हक को शायद लेकर के आए थे आरजेडी में। कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के प्रति लालू यादव की बेरुखी और या फिर आरजेडी की बेरुखी भी इनके जाने का, एजाजुल हक के जाने की वजह बन सकती है क्या? जी विवेक, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि एजाजुल हक की जहां तक की बात है, एजाजुल हक विगत विधानसभा चुनाव में ही राजद से इस्तीफा दे चुके थे और बिल्कुल अभी नगण्य थे, किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन जब अवध बिहारी चौधरी का ये फैसला है कि वो राजद को छोड़कर जदयू में शामिल होना चाहते हैं, तब वो राजद जदयू के साथ हो लिए हैं और अवध बिहारी के साथ हो लिए हैं। और पूर्व में भी शहाबुद्दीन और एजाजुल हक के जो संबंध रहे हैं, दोनों सार और बहनोई का संबंध रहा है दोनों लोगों के बीच और बहुत खास रहा है। लेकिन बीच में बहुत खटासे आई और यही कारण रहा है कि अब एजाजुल हक, जो बहुत करीबी माने जाते हैं शहाबुद्दीन के, वो जा रहे हैं और लालू और शहाबुद्दीन के बीच के जो खटास है वो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, बने हुए हैं बिल्कुल। राजद अभी सिवान में जो राजद की पैठ है वो शहाबुद्दीन के बल पर ही है और कहीं नहीं है। जी आकाश, जहां तक हम थोड़ी से पुराने पहलू में जाएं अगर, तो बिहार के लिए, खास करके सिवान के लिए, अवध बिहारी चौधरी से बड़ी शख्सियत किसी को नहीं माना जाता था। सिवान में आरजेडी को एक तरह से जो बल दिया वो अवध बिहारी चौधरी ने दिया। और अवध बिहारी चौधरी से आपकी कुछ बात हो पाई है? क्या वजह है उनके आरजेडी को छोड़ करके जेडीयू में जाने की? जी, अभी मैं तुरंत बात किया हूँ अवध बिहारी चौधरी से। अवध बिहारी चौधरी ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो नियम और कानून रहे हैं राजद के और जो तहजीब मिलनी चाहिए वरीय लोगों की और जूनियर लोगों की, वो तहजीब नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल इनको उपेक्षित किया जा रहा था। ये राजद के उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत थे, उपाध्यक्ष थे, लेकिन कोई तहजीब इनको नहीं मिलती थी और इन्हीं सभी कारणों को ये कंटिन्यू झेलते आ रहे
रहे थे और इनका ये भी कहना है कि जब सर से ऊपर पानी चला गया तब उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है। जी आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और बात करेंगे। एक बार फिर महुआ न्यूज के दर्शकों को हम अपडेट करा दें, ये बता दें कि बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के उपाध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और सीवान इलाके से बहुत बड़े नेता आरजेडी के दूसरी आरजेडी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके अवध बिहारी चौधरी और एजाजुल हक और इंद्रदेव भगत ने भी आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि रामकृपाल यादव का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि इन तीनों के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। हम बात कर रहे थे आकाश इन तीनों नेताओं के जाने की। एक तरफ लालू यादव बिहार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनकी परिवर्तन यात्रा चल रही है, जनता के बीच जा रहे हैं। अभी मिथिलांचल में भी वो गए थे और बड़ी संख्या में जनता की भीड़ उमड़ी थी और आरजेडी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेगी। लेकिन इन तीन बड़े नेताओं का एकाएक जाना कहीं ना कहीं आरजेडी को बड़ा झटका देगा। जी बिल्कुल विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये तीनों नेता जो है एक फाउंडर मेंबर के रूप में कार्यरत थे। राजद से इनका बिल्कुल लगाव रहा है, दिल्ली लगाव रहा था, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां इन लोगों ने जो बता रहे हैं, जो इनके भाव बता रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा झेलना पड़ा है, राजद को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिल पा रही है। और दूसरी तरफ लालू जी जो अपने यात्रा कर रहे हैं, अपना परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, उसमें हर जगह इनका ये कहना है कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी। हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी कारण हो। हालांकि मैंने जब यहाँ के मंत्री जो अवध बिहारी चौधरी है उनसे इस मामले पर बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, ये कोई मैटर नहीं है, वो युवाओं को तरजीह है, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो तीनों नेता हैं काफी बुजुर्ग हैं और काफी ठोस नेता थे जो सीवान के लिए और खास करके बिहार के लिए एक तो कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं के जाने की वजह आरजेडी का अंदरूनी टकराव और कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को तरजीह न देना वजह बताई जा रही है। आकाश, अवध बिहारी चौधरी से आपकी बात हुई, इंद्रदेव भगत से क्या आपकी बात हो पाई है? इंद्रदेव भगत भी काफी बड़े नेता हैं और आरजेडी से काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। कंटिन्यू जब से विधानसभा चुनाव हुआ है और उन्होंने हार का सामना किया है, तब से इनको बिल्कुल तरजीह नहीं दी जा रही है और न ही किसी तरह के कार्यक्रम में या किसी तरह के फंक्शन में या यहाँ तक कि जो कार्यकारिणी की बैठक होती है सीवान में, वो उसमें भी नहीं बुलाया जा रहा है। 2-3 लोग मिलकर इस बैठक को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इन बड़े नेताओं को नहीं बुलाया जाता है। इसी से जाहिर होता है कि उपाध्यक्ष जो बिहार राजद के उपाध्यक्ष है उनको नहीं बुलाया जा रहा है। यहाँ के वरीय नेता है जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इन लोगों को नहीं बुलाया जाता है। इस तरह की उपेक्षाएं ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहा और इन सब मामलों को लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया। एक बार फिर आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा आकाश। ऐसा माना जाता है कि आरजेडी में शहाबुद्दीन को लाने वाले अवध बिहारी चौधरी थे। सिवान में अगर आरजेडी की पकड़ बनी या जिस समय जनता दल हुआ करता था उस समय से अवध बिहारी चौधरी थे, लालू के साथ थे और सिवान में जो भी आरजेडी का वोट बैंक बना वो अवध बिहारी चौधरी की वजह से बना। शहाबुद्दीन को लेकर के आए अवध बिहारी चौधरी, एजाजुल हक भी उन्हीं की वजह से जुड़े थे आरजेडी के साथ। अवध बिहारी चौधरी का इस तरह से पार्टी को छोड़ करके जाना कहीं ना कहीं, क्या आप शहाबुद्दीन से जोड़ करके देख पा रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर शहाबुद्दीन और अवध बिहारी के बीच की बातें की जाए तो यहाँ एमआई का जो समीकरण, खासकर सीवान नहीं पूरे बिहार में जो एमआई का समीकरण रहा है वो सीवान से ही शुरुआत की गई थी। एमआई का जो समीकरण रहा है जिससे राजद हमेशा से आगे रहा है, हमेशा से अपने पद पे कायम रहा है, एमआई का समीकरण सीवान से ही शुरुआत हुई थी और इसके फाउंडर मेंबर भी रहे थे यहाँ के जो मंत्री, पूर्व के काबीना मंत्री रहे अवध बिहारी चौधरी जी। और अवध बिहारी चौधरी के ही पहल पर शहाबुद्दीन को टिकट मिली थी और उन्होंने जिलाधीश से पहली बार 1985 से कंटिन्यू रहे हैं ये अवध बिहारी चौधरी। जब जनता दल हुआ करता था और जब जनता दल था उस समय से ये कंटिन्यू शहाबुद्दीन को भी लाने वाले राजनीति में अवध बिहारी हैं, लेकिन आज उनको परे कर दिया गया है और पूर्ण रूप से वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। जी।